हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो आप सही समझ रहे हैं। आज हम बनाएंगे भिंडी ऑथेंटिकेशन स्कीम। बेसिकली इसका मतलब है कि आज हम एक कस्टम ऑथेंटिकेशन स्कीम बनाएंगे और इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हम समझ सके कि ऑथेंटिकेशन स्कीम एक्चुअली होता क्या है और आप बेसिक या बेरर ऑथेंटिकेशन से लिमिटेड ना रहे। आप चाहे तो खुद का भी कोई ऑथेंटिकेशन स्कीम बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो ऑथेंटिकेशन ग्लोसरी पे बेस्ड था, वो जो टर्म्स होते हैं ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, वो सारे टर्म्स को वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो अगर आपको कुछ समझना हो तो मैं वीडियो में वो टैग कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अभी एक बेसिक भी आपको बता दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। तो ऑथेंटिकेशन काम इस तरीके से करता है, हमको दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं। एक तो ऑथेंटिकेशन स्कीम ऑप्शंस और दूसरा ऑथेंटिकेशन हैंडलर। और यही जो हैंडलर है ये हमारा ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर यूज करता है हमारे किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो मैं थोड़ा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दूं। ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है जो हम बाय डिफॉल्ट बनाते हैं। मेरे पास वेदर फोरकास्ट वाला कंट्रोलर और उसका मॉडल है और बेसिकली उसी के जो मेथड्स है मैं उसी को यूज करूंगा। कुछ खास डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। ये जो गेट मेथड है ये मेरा होगा तुम्हारा सिक्योर वाला, और ये जो मेरा फॉर ऑल वाला मेथड है ये एक्सेसिबल टू ऑल है। एंड एट द एंड मैंने एक टोकन वाला भी एंड पॉइंट बनाया है जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मेरा हैंडलर बन जाएगा तब। इसके अलावा मेरे पास क्या है, ये मॉडल फोल्डर है। इस मॉडल में मैंने टोकन मॉडल बनाया है जिसमें बेसिकली मैंने टोकन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो बेसिकली मैं सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने के लिए यूज करूंगा। एंड एट द एंड जो स्कीम है मेरा, वो जो कि जैसा कि मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया कि स्कीम क्या होता है। स्कीम बेसिकली मेरा जो ऑप्शन और हैंडलर दोनों को कॉम्बिनेशन को हम एक स्कीम कहते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक काइंड ऑफ तुम्हारा कांस्टेंट बना चुका हूँ यहाँ पे जस्ट टू यूज इट। जैसे कि इसमें मैंने बनाया है कस्टम ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट्स। बेसिकली ये मैच करता है, अगर तुमने JWT बेरर यूज किया होगा तो उसी के नेमिंग कन्वेंशन को। तो मैंने यह एक ऑथेंटिकेशन स्कीम दिया है जिसका नाम मैंने रखा है अभी के लिए भिंडी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ अपना ऑथेंटिकेशन पाथ्स पे और देखता हूँ कि मुझे इससे क्या रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा, ये जो दोनों एंड पॉइंट है ये एक्सेसिबल टू ऑल रहेंगे और ये जो मेरा है ये ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेसिबल होना चाहिए। तो मैं इसको कर दूंगा ऑथराइज। ये मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ ही मुझे मेरे ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर एज वेल एज जो सर्विस है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा प्रोग्राम फाइल पे और प्रोग्राम फाइल पे मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। ठीक है, बिल्डर सर्विसेज एंड इसके अंदर ऐड ऑथेंटिकेशन, ये मैंने ऐड कर दिया। और मैं मिडिलवेयर पे जाऊंगा, मेरा ऑथराइजेशन ऑलरेडी एडेड है और यहाँ पे मैं अपना मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा मिडिलवेयर रहा ऑथेंटिकेशन, ये हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि सिर्फ इतने से क्या होता है। तो ये मेरा जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से का दिख रहा है और मैं अगर कोशिश करूँ जो मेरा ऑथराइज वाला था एंड पॉइंट उसको एक्सेस करने की, तो ये मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है। आप देखते हैं ये एरर क्या होता है। नो ऑथेंटिकेशन स्कीम वाज स्पेसिफाइड एंड देयर वाज नो default authentication scheme found. The default scheme can be set using either add authentication or add authentication action. All right. तो ये मुझे ये बोल रहा है कि मैंने कोई भी ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड नहीं की है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कोड में यहाँ पे लिखता हूँ ऐड ऑथेंटिकेशन, दैट मीन्स कि मैं सर्विसेज तो ऐड कर रहा हूँ बट अभी तक मैंने कोई स्कीम ऐड नहीं की है। ठीक है, तो मैं स्कीम यहाँ पे ऐड करूंगा। वो ऐड करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑथेंटिकेशन स्कीम क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने तुमको दिखाया था, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया है ऑथेंटिकेशन स्कीम के लिए। तो अब मैं जाऊंगा अपना हैंडलर ऐड करूंगा इस स्कीम फोल्डर में, और ये मैं गया यहाँ पे और इस पर्टिकुलर हैंडलर का नाम क्या होगा, कस्टम ऑथेंटिकेशन हैंडलर। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। ये क्रिएट हो गया तो सबसे पहले मैं इसको सील करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इसको इनहेरिट करे। और ऑलराइट, तो इस क्लास को ऑथेंटिकेशन हैंडलर बनाने के लिए मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन हैंडलर, और इसमें मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन स्कीम ऑप्शंस। ये ऑलराइट, उसके बाद मुझे इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया है इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये इसने कर दिया। उसके साथ साथ मुझे कंस्ट्रक्टर भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि मैंने कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। ये हमारा ऑथेंटिकेशन रिजल्ट रिटर्न करता है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। टास्क इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये टास्क रिटर्न करता है। ठीक है, ये मैंने सक्सेस रिटर्न कर दिया है, बट सक्सेस एक मेथड है। सक्सेस क्या एक्सेप्ट करता है, एक टिकट एक्सेप्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको टिकट पास कर दूंगा, बट ये टिकट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ये टिकट मैं अभी क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने टिकट क्रिएट कर लिया जो कि होगा किस टाइप का, न्यू
ऑथेंटिकेशन टिकट, ठीक है। ये अब बेसिकली क्या एक्सेप्ट करता है, ये मेरा एक्सेप्ट करता है तुम्हारा एक प्रिंसिपल और ऑथेंटिकेशन स्कीम, राइट। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पास कर दूंगा प्रिंसिपल और साथ ही स्कीम, जो कि होगा कस्टम ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट और उस स्कीम का नाम। ये प्रिंसिपल आ गया, बट प्रिंसिपल भी मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रिंसिपल भी क्रिएट करूंगा। तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या एक्सेप्ट करता है वो देखने के लिए हम इसको F12 कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि तुम डिबग करके खुद देखो कि प्रिंसिपल में क्या है। प्रिंसिपल में हम एक आइडेंटिटी पास कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक आइडेंटिटी दूंगा। अपने आप से डिबग करके देखने का ये फायदा है कि तुम कोड को एकदम अच्छे से समझ सकते हो, कहाँ क्या करना है, तुमको किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और बोलते बोलते शायद मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी पास करूंगा और ये आइडेंटिटी भी अब मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आइडेंटिटी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और इसमें मेरे पास होते हैं क्लेम्स एज वेल एज मुझे यहाँ पे एक स्कीम देना पड़ेगा। ये मेरा जो वेरिएबल है ये मुझे यहाँ से मिलता है ऑथेंटिकेशन हैंडलर से। ऑलराइट, ये मैंने आइडेंटिटी बना ली। आइडेंटिटी के लिए मैंने क्लेम्स डाल दिया और क्लेम्स के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लेम्स बनाऊंगा। तो वीआर क्लेम्स मेरा लिस्ट ऑफ क्लेम्स या एरे ऑफ क्लेम्स हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और इसमें मैं बेसिकली क्या करूँगा, तुम्हारा क्लेम्स में ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने एक क्लेम ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ जनरेट क्लेम। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ये मैंने बेसिकली इसको रिटर्न कर दिया जो इसको चाहिए था, बट जब भी ऑथेंटिकेशन करते हैं तो हमें उसको चेक करने के कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप आता है तुम्हारा चेक हेडर फॉर ऑथराइजेशन, कि हमारे जो हेडर है उसके में ऑथराइजेशन जो की है वो है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम इस ऑथराइजेशन को वैलिडेट करेंगे, एंड देन वैलिडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लेम है उसको जनरेट करेंगे, राइट। पहले तो हमारा हेडर में होना चाहिए ऑथराइजेशन की, नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे। वंस अगर मिल रहा है तो हम उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वैलिड है तो हम क्लेम जनरेट करेंगे, अगर वैलिड नहीं है तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट थिंग होगी वो हमको क्या करना है, अगर इसके अंदर ऑथराइजेशन की नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। हम इसको रिटर्न कर देंगे एज अ फेल्ड कंडीशन। और क्यों रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ऑथराइजेशन हेडर मिसिंग। तो ऑथराइजेशन हेडर यहाँ पे टाइप कर दो इज मिसिंग। ऑलराइट, ये हमारा फर्स्ट चेक हो गया। अब नेक्स्ट में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑथराइजेशन टोकन है उसको हेडर में से क्या करेंगे, फेच करेंगे, राइट। ओके, तो ऑथेंटिकेशन हेडर को पैरामीटर से रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू को रीड कर लेंगे इसके थ्रू, ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू जो क्लास है उसके थ्रू, और उसको पार्स कर देंगे किसमें, ये। अगर ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू क्लास को तुम देखो तो इसको जब पार्स करेगा तो पार्स करने के बाद ये हमको दो पैरामीटर्स रिटर्न करता है, एक है स्कीम और एक है तुम्हारा पैरामीटर नेम। तो स्कीम जो हमारा जो एक्चुअल कौन सा स्कीम है जिससे हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बेसिक बेयरर, या इस केस में हमारा जो भिंडी ऑथेंटिकेशन है, ओके। तो वो हमारा रिटर्न करेगा और पैरामीटर में वो तुम्हारा टोकन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि कहीं मेरा टोकन एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि वो नल है क्या। अगर नल है तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो यहाँ से अगेन मैं चेक करूंगा कि मेरा जो टोकन है वो है कि नहीं। अगर मुझे टोकन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये बोल के रिटर्न कर दूंगा कि मेरा ये अनऑथराइज्ड है और जो टोकन है वो मिसिंग है, ठीक है। अब ये मेरी नेगेटिव कंडीशन यहाँ से हो गई। देन अगर जो नेक्स्ट सिनारियो आता है मेरा, वो आता है वैलिडेट, क्या मेरा टोकन वैलिड है कि नहीं। इस केस में जो तुमने एक्सपायरी देखा था वहां पे, मैं वो चेक करता हूँ। बट वो चेक करने से पहले मुझे टोकन से क्या चाहिए, मुझे डिटेल लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोकन से एक्सट्रैक्ट करूंगा, उसको बेस 64 से वापस कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में, और देन मैं उसको यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जिससे मुझे उससे जो जेसन स्ट्रिंग है मुझे सबसे पहले वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग है उसको मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा और बाइट में कन्वर्ट करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ ये यूज किया है फ्रॉम बेस 64, एंड देन उस बाइट से मैं स्ट्रिंग ले लूंगा। तो अभी मेरे पास जो है वो जेसन स्ट्रिंग आ गया है। अब मैं इसको डीसीरियलाइज कर लूंगा और मेरा जो एक्चुअल मॉडल है उसमें कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये मैंने जो मेरा जेसन स्ट्रिंग था उसको मैंने क्या कर लिया, मैंने उसको डीसीरियलाइज कर लिया। मेरा जो मॉडल है, टोकन मॉडल है, उसमें अभी मेरे पास इस मॉडल में मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो मेरा नेम, मेरा रोल और एक्सपायरी भी। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको
यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या देख सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है कि मेरा टोकन एक्सपायर हो गया तो या फिर यूज़र को रिटर्न कर सकता हूँ अनऑथेंटिकेटेड। तो ये मैं तुम्हारे यूज़ पे छोड़ देता हूँ, जब तुमको ज़रूरत पड़े तो उसके अकॉर्डिंग तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसके बाद मैं स्ट्रेट अवे कहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पे, और मैं अपने मॉडल में से यहाँ नेम ले लेता हूँ। मतलब तुम जो क्लेम चाहो तो वो मॉडल से भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि तुम टोकन पास कर रहे हो तो मल्टीपल टोकन तुम ऐड कर सकते हो। ये नेम्स मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उसके साथ साथ मैं एक और क्लेम ऐड करना चाहूंगा जो कि रोल है। ठीक है, तो ये मैंने अपना दूसरा क्लेम भी ऐड कर दिया है इसमें, जो कि है रोल, जो कि मैं अपना जो टोकन है उससे निकाल के ऐड कर रहा हूँ। तो ये याद रखना कि जब भी तुम टोकन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी वैलिडिटी यहाँ पे प्रूव करो। अगर तुमको कमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, वैलिडेट योर टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अपने टोकन का वैलिडेट करो एंड देन ओनली तुम क्लेम जनरेट करो। तो ये तो मेरा हो गया हैंडलर यहाँ पे रेडी। अब इस हैंडलर को मुझे यूज कैसे करना है, राइट? तो हैंडलर को यूज करने के लिए मुझे जाना है प्रोग्राम में। प्रोग्राम में मैं ऐड ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या ऐड करना है, मेरा ऐड स्कीम, और स्कीम में मुझे क्या क्या ऐड देना है। सबसे पहले तो तुम्हारा जो ऑथेंटिकेशन स्कीम होता है वो तो मैं यहाँ पे डालूंगा कस्टम ऑथेंटिकेशन। पता नहीं क्यों मैं हमेशा टी भूल जाता हूँ। ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट्स, जहाँ पे मैंने इसका नाम दिया था। ठीक है, डिफॉल्ट्स डॉट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस बार मैं टी लिखने में कामयाब रहा और मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा वहां से। ये मैंने इसका नाम दे दिया, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मेंशन करना है, तो ऑथेंटिकेशन, और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो हमारा होगा कस्टम ऑथेंटिकेशन हैंडलर। ये पास कर दिया मैंने। इसके साथ साथ ये बोल रहा है इसको एक और पैरामीटर चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे सप्लाई नहीं करना है अभी, तो इसलिए हम उसको नल पास कर देंगे। ये मेरा हो गया, मैंने हैंडलर भी ऐड कर दिया। अब ये मेरा प्रोजेक्ट रेडी है। अब मैं इसको तुमको रन करके दिखाऊंगा। इसको रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। मैंने फॉर ऑल को सेंड किया, मेरा फॉर ऑल चलेगा। ये मेरा एक्सेसिबल टू ऑल हो गया। उसके बाद अगर मैं अपना जिसको मैंने ऑथराइज बनाया था, जो गेट मेथड था मेरा, उसको कॉल करूं तो यहाँ मुझे अनऑथराइज एक्सेप्शन आना चाहिए। ओके, तो ये एरर है हमारा, नो ऑथेंटिकेशन स्कीम वाज स्पेसिफाइड, देयर वाज नो डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम। बेसिकली हमको डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, और वो किससे होगी, हमारी ऐड ऑथेंटिकेशन मेथड जहाँ हमने लिखा है। तो चलो कोड में चलते हैं। ये हमारा है ऐड ऑथेंटिकेशन मेथड। यहाँ मैं ऐड करूंगा अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, ये रहा, एंड देन इससे जो स्कीम मैंने क्रिएट किया है वो ये मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं इसको वापस रन करके टेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको पोस्टमैन से चेक करता हूँ। ये मेरा फॉर ऑल वाला एंड पॉइंट है। मैं फिर से इसको हिट करता हूँ, ये मुझे एक्सेसिबल है। अब मैं अपना ऑथराइज्ड एंड पॉइंट उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, और ये मुझे देना चाहिए अनऑथराइज्ड। ऑल राइट, तो मैं इसमें क्या पास करता हूँ, मेरा ऑथराइजेशन हेडर, तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ भिंडी। अब मेरे पास टोकन नहीं है, राइट? तो उसके लिए मैंने एक एंड पॉइंट बनाया था, और तुमको याद ही होगा, जो मैं इनिशियली मैंने तुमको बताया था टोकन, राइट? तो अब मैं जाऊंगा अपने उस टोकन एंड पॉइंट को तुमको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक तुमने मेरा जो कोड देखा होगा हैंडलर से, उससे तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैंने टोकन में क्या कोड लिखा होगा। ये मेरा टोकन वाला एंड पॉइंट है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ आइडली क्या होना चाहिए, तुमको यूजर का यहाँ पे क्रेडेंशियल लेना चाहिए। उस क्रेडेंशियल को गेट द यूजर क्रेडेंशियल एंड वेरीफाइड, दैट मीन्स कि तुमको अपने बैकएंड से उसको वेरीफाई करना चाहिए, और अगर वो वेरीफाइड यूजर हो तभी उसका कस्टम टोकन तुमको क्रिएट करना चाहिए विथ ऑल द क्लेम्स दैट यू रिक्वायर। ठीक है, बट मैंने ये वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो तुम पे छोड़ के रखा है। उसके बाद मैंने तुमको ये दिखाया कि तुम कैसे टोकन क्रिएट कर सकते हो। मैंने वो टोकन बनाया है यहाँ पे अपने लिए, उस टोकन को सीरियलाइज किया है, उसके बाद पेज 64 इनकोडेड बना के रिटर्न कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है। यहाँ पे अगर तुमको और भी इसको एडवांस जाना है तो तुम एडवांस लेवल का इंक्रिप्शन भी इसमें कर सकते हो, एडवांस लेवल की इनकोडिंग भी कर सकते हो, और इस कस्टम ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से टोकन एंड पॉइंट को हिट करता हूँ, और ये मुझे टोकन मिल जाता है। ठीक है, अब इस टोकन को मैं क्या करूंगा, इस टोकन के यूज करूंगा। तो ये मैंने टोकन कॉपी किया, और इस टोकन को मैं यहाँ ऑथराइजेशन में पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं रन करके मैं अपना जो गेट वाला है उसको लेने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ, राइट? तो ये मैंने एक डिबगर लगा दिया, और इस एंड पॉइंट को मैंने हिट किया। तो ये देखो, ये मेरा एंड पॉइंट हिट हुआ। यहाँ से ये टोकन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और इस टोकन में अगर तुम वैल्यू देखोगे तो मेरे पास स्कीम और क्या होगा, पैरामीटर। स्कीम में मेरा जो भिंडी है ऑथेंटिकेशन स्कीम वो है, और जो पैरामीटर में है वो मेरा ये टोकन है, राइट? तो ये दो वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गए। उसके बाद मैंने क्या किया है, बेसिकली ये जो मुझे पैरामीटर है उसको मैंने अपना टोकन में, एक्चुअल टोकन में कन्वर्ट किया है, और यहाँ तुम इसकी वैल्यू देखोगे तो मुझे टोकन में जो मैंने वहां से डिस्क्राइब किया था वो वैल्यूज मुझे यहाँ मिल गई, और बेसिकली मैंने ये क्लेम जनरेट कर दिया। तो ये मेरा रन हो जाएगा, और मुझे
मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अभी भी मैंने शायद टोकन वाला एंड पॉइंट ही रन किया है, माय मिस्टेक। तो मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरा सिक्योर वाला है उसको इसी टोकन के थ्रू ऐड रन करता हूँ। तो ये मेरा हिट हुआ एंड पॉइंट और ये मुझे क्या देगा, मेरा रिजल्ट दे देगा। अभी के लिए तुम देखोगे कि मैं यहाँ भिंडी के बजाय कुछ और भी लिखूं तो ये चलेगा। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, तुम क्योंकि तुम ये समझ सको कि बेसिक बेरर ये सब कुछ नहीं होता है। तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्कीम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर बेसिक भी दूंगा तो ये मेरा काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्कीम को टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, ये मैं बेसिक भी लिखूंगा, इवन बेरर भी लिखूंगा तो भी चलेगा ये। तो इसको अवॉइड करने के लिए तुमको बेसिकली क्या करना है, तुम्हारा जो कोड है उसके अंदर तुम्हें एक और चेक लगाना है ताकि लोग इसी स्कीम को यूज करें। तो मैं यहाँ वापस कोड में आऊंगा, यहाँ पे मैंने पैरामीटर ले लिया है, यहाँ पे मैं अपना स्कीम चेक करूंगा। तो यहाँ से मैंने क्या चेक किया है, मैंने चेक किया है कि जो मेरी स्कीम है अगर वो भिंडी नहीं है तो मुझे बेसिकली इसमें रिटर्न कर देना है इनवैलिड स्कीम इन ऑथराइजेशन। और अगर अब मैं इसको रन करूँ किसी और स्कीम के साथ तो फिर से मुझे अनऑथराइज्ड एरर आएगा। तो यहाँ पे मैंने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मेरे स्कीम के साथ। ये रन हुआ और यहाँ से अगर मैं बेरर रन करूँ तो अब मुझे वापस अनऑथराइज्ड आएगा, अनऑथराइज्ड, राइट। तो यहाँ पे अब मुझे भिंडी मेंशन ही करनी पड़ेगी जो स्कीम मैंने बनाई। ये देखो, तो इस तरीके से तुम चाहो तो तुम अपना एक कस्टम ऑथेंटिकेटर बना सकते हो, स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिस्टम के लिए यूनिक हो। जस्ट मेक श्योर कि जब तुम अपना कोई एप्लीकेशन बनाओ तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में उस स्कीम को कैसे यूज करना है वो मेंशन करो, और ये जो अपना पर्सनलाइज स्कीम है इसको यूज कर सको। अगर इस वीडियो से तुमने कुछ सीखा हो और तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।